अब अंतिम जो इसका एक मंत्र है, बस उसके साथ 3 मिनट चुने और फिर अपना शांति पाठ कर। इसमें पहले कर्म करने का तरीका बताया और 10 बातें आपको बताई थी कि हमें किस प्रकार से जीवन यापन करना है, शुरुआत हुई थी। तो वेद का मंत्र कहता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम यो सावादित्ये पुरुष सो सावाहम ओम खम ब्रह्मा। ये अंतिम इस अध्याय का मंत्र है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का। इसमें मनुष्य के लिए एक उपदेश है, क्योंकि मनुष्य जो है, जब मैंने अभी पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, स्वाभाविक बात है। तो कहा क्यों हो जाता है? बोले इसलिए हो जाता है कि सत्य का मुख छिपा हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। जब वो दिखाई नहीं देता तो हम भाई फिर तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विचलित हो ही जाएंगे। और दिखाई दे जाए, अरे हम तो सांप और रस्सी में विचलित हो जाते हैं भाई। सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा गया, सूर्य अस्त हुआ और द्वार पर यदि कोई रस्सी ऐसे हिल रही है हवा के कारण, तो हम क्या समझ बैठते हैं। और जो सांप को देख करके डरते हैं, रस्सी को देख कर डरते नहीं डरते। तो वही स्थिति है, क्योंकि वो सत्य का मुख जो है वो किससे छुपा हुआ था? अंधकार से। क्योंकि वो सांप नहीं था, वो क्या थी? लेकिन हमें क्यों नहीं पता लग रहा था? क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, अंधेरा हो गया था, हम डर गए। इसीलिए भगवान कहते हैं हिरण्यम येन पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम। जो सत्य का मुख है वो चमकीले पदार्थों से छुपा हुआ है, ढका हुआ है। मनुष्य को कुटिलता व पाप से धन का, इसीलिए मनुष्य कुटिलता व पाप से धन कमाने लगता है। इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत मंत्र में इस प्रकार दिया कि हिरण्यमयेन पात्रेण, पात्र कहते हैं बर्तन को। ये उपमा दी समझाने का तरीका। इसमें कहा कि स्वर्ण से बने दीप्यमान पात्र से सत्यस्या, सत्य का मुखम, मुख अपिहितम, ढका हुआ है। ठीक है। यह संसार सीपी की तरह चमकता हुआ है। अच्छा, सीपी देखी आपने? हम चंद ही समझ लें उसे। जब उठा कर देखें तो क्या पता लगे? अरे यार तो समझ रहा, वो तो देखेगा ही। वही स्थिति हमारी है। तो विषयों की जो आपात स्थिति है, विषयों की आपात जो रमणीयता है, उसने उसका मुख छिपा करके रखा है। सुनाइएगा। अच्छा, जब हम कुछ सोचते हैं, हमारा जो विषय है प्रकृति का, तो तभी हमें लगता है यार यही ठीक है। तभी एक संकेत भी होता है ना ये गलत है, लेकिन हमारा आधिक्य प्रकृति के साथ है, तो इसीलिए हम अपने उस मन को उस वासना की तरफ ही जोड़ लेते हैं। वो आदत कोई भी, अगर शराब पीना गलत है ठीक, छोड़ने का, अगर शाम के 7 बजे में वो जो सत्य का मुख था, अभी उसके अंदर जो प्रवृत्ति बदी हुई थी, उसे 4 प्रकार के दांव के सिखा होगा। आज कर ले, कल कुछ छोड़ दे, कोई बात नहीं। उन्होंने ठीक तो कहा था आचार्य ने, ठीक बात थी उनकी, गलत नहीं कह रहे थे। पर आज ये इतना प्रेरित कर देगा, उसे इतने प्रेरित कर देगा, और शरीर के अंदर भी भाई उसकी जो आदत पड़ेगी, रक्त में जो इसने चेले पाल लिए ना अपने, वे भी बड़ा गुड़गुड़ा में फिरता हूं। तो सत्य क्या था? उस सत्य का मुख हमारी जो खराब आदतें हैं उनसे ढका हुआ था। मानता नहीं, फिर कर ले। जब सांझ को फिर ठीक ठाक सुबह उठे, फिर क्या करना यार आज तो क्या है, जो हमारी आदतें पड़ी हुई थी, उसका जो सत्य था, उसका जो मुख था, वो किसने छिपा दिया? हमारी जो आदतें थी, उनको ही हम प्रश्रय दे रहे थे, उनको ही हम पाल रहे थे।
तो उस चमकीले पदार्थ से ढका हुआ था। तो इसमें कहा कि उसका जो विषत्व है, जो विष है ना उसमें जहर, उस जहर को भी इसे जहर नहीं दिखाई देता, उसमें इसे मधुरता दिखाई देती है। और फिर तुरंत पछतावे व्यक्ति, पछताता नहीं। कोई भी गलत काम कर लो, इतना करता नहीं, इतना ही फूंकू है और होती क्या है, बराठी जी गलती हो गई, जरा देख लो मुकदमा देगा, मैं तो फंसा क्यों जी, तेरा आए चल रहे से तो तुरंत पता लग गया। अगर पहले ही उस मुख को वो ढक्कन हटा दे, क्या गलत है क्या ठीक है, तो जीवन को जीने की एक कला आ जाए व्यक्ति के अंदर। हम गुलाम हो गए, किसके? गुलामों के। एक तो गुलाम हो, कोई बात नहीं, उसका काम चल जा, और जो गुलामों का भी गुलाम हो, कहां धर्म धो रहा है कुछ जीवन उसका। तो हम गुलामों के गुलाम हो गए, विषयों के अधीन हो गए। तो कहा कि संसार चमकता है और उस चमक को ही हम सत्य मान लेते हैं। हमें यह जनश्रुति नहीं भूलनी चाहिए। वेद का मंत्र कहता है कि यह चमक उस वस्तु की नहीं है जिसको आप, तो भाई आपका नाम क्या है? नवनीत बाबूजी। यह चमक उस वस्तु की नहीं है जिसकी आप समझ रहे हैं। ऐसे नहीं आए जो तू वहां कर रहा, हम जाति को पढ़ा, मैं तेरे मगा समझ में आई, हाँ जी, और फिर फोन लग रहा घुटू गए, दो चार समझे, बहुत बड़ा भाग तो समझता ही नहीं, तो मास्टर को थोड़े बता सके कोई। अब तेरी समझ में आओगी, मैं बताऊंगा, अब आओगी समझ में। ये मेरा चेहरा चमक रहा, मैं चमक रहा हूं, लेकिन ये सत्य है, ये चमक सत्य है क्या? हाँ, या तो मैं ठीक करी नहीं। अब ये क्यों नहीं है, ये मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, तुम पिछली बात किससे समझ जाओगे? ये उदाहरण है। जब तक आप उदाहरण नहीं दोगे, जब तक आप समझाओगे नहीं, तब तक समझेंगे। ये तो उदाहरण है। ये शरीर क्यों चमक रहा है, ये आंख क्यों देख रही है, पता चला इस शरीर के अंदर कोई चमकीला पदार्थ दूसरा है जिसको आत्मा कहते हैं। दिखाई दे रही भाई? और वो निकल जा, ये जो करीब पाउडर लगा है कल किसान को तो 3-3 बार मैं तावड़ी से डाल दो, खा कर ले दो, निपटाओ काम को। कहाँ गई चमक? 40 साल 80 साल तो विकास किया, ये चमक किसी और की है। इस शरीर के अंदर जब तक चेतना है, उस चेतना का मुख हम इस झूठे आवरण से ढक रहा है। मैं कहता हूं मैं चमक रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये आंखें सूर्य के प्रकाश से देख रही है, सूर्य गया तो आंख गई, और आत्मा गई तो शब्द भी गया, आंख देखती नहीं। और ये चमकीला जो मुंह है ना, इसमें सिद्धांत पैदा हो जाए 10 मिनट में, इसका मतलब कौन था वो असली तत्व? मैं अपने ऊपर उदाहरण, तुम्हारे ऊपर उदाहरण दे करके बताया। ये संसार में घटा लो, ये सारी प्रकृति में यदि गंध पैदा नहीं है ना, सारी गंध को सुगंध में बदल दे, इसके अंदर भी वह प्राण स्वरूप परमपिता परमात्मा कार्य कर रहा है। हमारे अंदर जो प्राण जा रहा है ना, वो भी परमात्मा है। आत्मा का सखा प्राण है भाई। तो प्राण कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, चेतना प्राण में है, प्राण नहीं। आत्मा गई तो प्राण गया। जब आत्मा निकल जाती है, सांस चले, एक दूसरे का पूरक है। तो इसीलिए यज्ञ करना बहुत पवित्र काम है। आपने किसको पवित्र किया भाई? प्राणों को पवित्र, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा कह करके। खैर मैं उधर जाना नहीं चाहता। आप समझ में आई बात कि ये जो हमें चमक दिखाई दे रही संसार में, ये झूठी है, ये इसकी चमक नहीं है। उससे उस चमक ने सत्य के मुख को ढक रखा है, इसीलिए हम विचलित होते हैं। फिर आगे क्या कही कि इसमें कहा, इस प्रकार सूर्य आदि में चमक अंत स्थित किसकी है? तो ज्ञानवान होगी, परमात्मा की। सूर्य के अंदर परमात्मा की चमक है। कैसे सीखा? इन्होंने कहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति। सूर्य में जो ज्योति है वो किसकी है? वो परमात्मा की। सूर्य बनाया किसने था? परमात्मा ने।
मालिक कौन है उसका? परमात्मा है। तो किसकी ज्योति है? परमात्मा की ज्योति है। जैसे इस पिंड में आत्मा की ज्योति है, तो उस पिंड में किसकी ज्योति है? उसमें पुरुष की ज्योति है। और पुरुष कहते हैं परमात्मा को, जो पुरुषार्थ करता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष किसको कहते हैं? जो पुरुषार्थ करता है। यहां भी पुरुष कहलाने का उसे अधिकार है जो पुरुषार्थ करता है। दाढ़ी आ गई पुरुष नहीं, दाढ़ी आ गई पुरुष है, पुरुष थोड़ी हो। पुरुष कहते हैं जो पुरुषार्थी है, जो पुरुषार्थ पुरुष करता है। आंख का अंधा नाम रखते नैन सुख, दिखाई देगा कुछ, कहते रहो। ठीक है नवनीत? क्या कहा? सूर्य में जो चमक है वो किसकी है? परमात्मा की। अग्निर ज्योतिर्ज्योति अग्नि, अग्नि में जो ज्योति है वो किसकी है? वो परमात्मा की। ये प्रलय का प्रकरण भी यही है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में। और प्रलय के बाद में यदि कोई रहता है तो कौन रहता है? प्रलय के बाद में यदि कुछ है तो क्या है? अवकाश, आकाश। आकाश क्या है? आकाश तो है भाई, है, ये कहा जाएगा। तो ये जो आकाश है ये हमें परमात्मा का प्रतीक है। ये आकाश किसका प्रतीक है? परमात्मा का। जब आप कहोगे ना इतना बड़ा, हाथ कितने सारे, मीटर 2 मीटर के, लेकिन हाथ कहां तक गए? वो भगवान इतना बड़ा। और जब आप भगवान को देखते हैं, नीचे देखते हैं ऊपर, कोई कहना है ऊपर को देख लो, ये ऑटोमेटिक है भगवान बचाइए। जब फंस जाओ तो क्या मतलब है? ऊपर को इसलिए देखते आपको नहीं पता, भगवान व्यापक है, आकाश भी व्यापक है। इसीलिए आत्मा अपने अंतः, आत्मा के अंदर अंतः प्रेरणा होती है कि हम उस व्यापकता की तरफ जाते हैं। जब व्यापक हो जाते हैं तो हमारा पंडा छूट जाता है। जिस कारण हम फंस रहे थे, जहां हमें दुख हो रहा था, तो हमने उस व्यापक के साथ अपने विचारों को क्या कर लिया? बोले व्यापक कर लिया। जिस दिन हम व्यापक हो जाएंगे उस दिन परमात्मा में हो जाएंगे। और जब तक हम संकुचित भाव में जीते रहेंगे तब तक परमात्मा आपके राष्ट्र में रहेगा नहीं, रहते हुए भी नहीं रहेगा। बस 1.5-2 मिनट की बात। कहा कि यह जो असौ, वह आदित्य सूर्य मंडल में जो अधिष्ठात्री देव परम पिता परमात्मा है, यह वही है। और असौ तेरे प्राणों में भी असव प्राणा, अर्थात क्या सूर्य की चमक, क्या तेरे इस छोटे से पिंड की चमक, ये सब उस अंतस्थ में बैठे हुए परमात्मा की ही है। ठीक है? तो कहा कि यह इनकी अपनी चमक नहीं, संसार में सर्वत्र उस पुरुष की ही चमक है, परमात्मा की ही चमक है। तो कहा कि प्राकृतिक पदार्थ अपने में उस समय निष्प्रह हो जाते हैं। जैसे आत्मा के बगैर शरीर हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा जब प्रलय करते हैं तो ये सारे कैसे हो जाते हैं? एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तो आगे कहा कि प्रभु कहते हैं कि इन पदार्थों को प्रभा देने वाला वह पुरुष ही है। अहम मैं हूं। कौन? परमात्मा। मैं हूं परमात्मा। आकाश की तरह में बढ़ा हुआ, आकाश की तरह बढ़ा हुआ व्यापक हूं। मेरी व्याप्ति से ही प्रकृति में दीप्ति है। स्वयं भगवान कह रहे हैं मेरी व्याप्ति से ही परमात्मा प्रकृति में क्या है? दीप्ति है। हे जीव, हे मनुष्य, इस दीप्ति को प्रकृति समझकर तो उसमें न उलझना, प्रकृति में न उलझना। यदि तू इसमें नहीं उलझेगा तो कभी धन को छल छिद्र से जुटाने के लिए भी तत्पर नहीं होगा। क्योंकि ये धन भी किसका है? ये धन भी परमात्मा का ही दिया हुआ है। क्या है? वयम श्याम पतयो रैणाम। ये धन किसका है? अर्थात ये भी परमपिता परमात्मा का ही दिया हुआ है। इसी प्रकार से अनेक साधन बन जाते हैं व्यक्तियों के पास और धन भी आ जाता है। तो इसीलिए, लेकिन जब जब आए तब तब उस परमात्मा का ही धन्यवाद करना चाहिए।
तो कहा हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। संसार के चमकीले पदार्थों ने सत्य के मुख को ढक करके रखा